नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम.ए. हमीद। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है तेलंगाना ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के ताल्लुक़ से। आज हम बात करेंगे तेलंगाना ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स है क्या, कौन इसके अहल रखते हैं और किसकी काबिलियत की बुनियाद पर ये इमदाद दी जाती है, उसकी रकम क्या मुकर्रर की गई है और रकम को कितने अक़सात पर दी जाती है, उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे एम.ए. हमीद से। सर, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ ज़राए से जो हुकूमत हमारे लिए स्कॉलरशिप फ़राहम करती है, तो ओवरसीज़ स्कॉलरशिप का ख़ास मकसद क्या है और कौन इसके लिए अहलियत रखते हैं? हुकूमत तेलंगाना स्टेट के ऐसे तलबा जो फ़ॉरेन एजुकेशन ख़ास तौर पर मास्टर्स करने के लिए जो ख़ास एक चुनिंदा ममालिक हैं वहाँ जाते हैं, उनके लिए माइनॉरिटी स्कॉलरशिप 20 लाख रकम की 2015 से शुरू की गई। इब्तिदा में ये 10 लाख थे, बढ़ाकर 20 लाख कर दिए गए। अभी हुकूमत बदलने के बाद खदशात थे कि क्या स्कीम बरकरार रहेगी, क्या स्कॉलरशिप आएगी, लेकिन अभी 20 फरवरी को उसका आगाज़ हुआ है। नई हुकूमत आने के बाद स्कॉलरशिप की स्कीम बरकरार है। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट का हायर एजुकेशन, लोग उसको ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। गर्चे कि उसमें दुश्वारियाँ हैं, रुकावटें हैं या फिर एक तवील इंतज़ार है, लेकिन स्कीम बरकरार है। सिलेक्शन होने के बाद अमाउंट जो रकम है वो बराबर मिलेगी। यकीनन बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया है, लेकिन एक ऐसा सुलगता हुआ मौजू भी छिड़ा है कि हुकूमत के बदल जाने के बाद क्या ये स्कीम को बरकरार रखा जाएगा, इसमें तब्दीली की जाएगी या बंद कर दिया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कई सवालात खड़े हो गए हैं कि हाँ, ये तो जारी है स्कीम, लेकिन इसमें जो दी जाने वाली रकम है उसकी बुनियाद क्या होगी और किस तरह इसे हासिल कर सकते हैं। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि हुकूमत बदलने के बाद जहन भी बदल जाता है, तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये बरकरार रहेंगी स्कीम, तो उसका जो खदशा है उसको आप दूर कर सकते हैं? देखिए, चूँकि जैसा आज का आप मौजू आपने लिया माइनॉरिटी स्कॉलरशिप ख़ासतौर पर ओवरसीज़ एजुकेशन की, चूँकि ये पिछली गवर्नमेंट जो थी टीआरएस और बीआरएस की, उसकी शुरू करदा थी, तो लोगों को एक खदशा था कि जब हुकूमत बदल गई, पार्टी बदल गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो क्या ये गवर्नमेंट स्कीम बरकरार रखेगी। लेकिन यह गवर्नमेंट भी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन देकर मज़ीद फ़वाइद और मज़ीद मराहत का ऐलान की है और साथ ही पिछली जो स्कीम थी गवर्नमेंट की उसको बरकरार रखी है। चुनांचे ये स्कीम गर्चे की पुरानी हुकूमत की है, लेकिन मौजूदा बरसर इक़्तिदार जमात भी इस स्कीम को बरकरार रखी है। इसका नाम भी चीफ मिनिस्टर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम है। 20 लाख की रकम है और जो ममालिक है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये ममालिक में अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और इसी स्टेट के हैं तेलंगाना के, तो आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। सर, आपने दौरान गुफ्तगू बताया कि गुज़िश्ता 9 साल से ये स्कीम जारी है, इसमें रकम भी बढ़ा दी गई है और सहूलतें भी फराहम की जा रही है। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल बनती है, जबकि अब उम्मीद जो थी वो अब पर होने लगी है, तो ये बताइए कि अहलियत रखने वाले क्या क्या दस्तावेज़ात रखना चाहिए? हाँ, देखिए, यूँ तो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए जो आपको दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उनमें सबसे पहले तेलंगाना की आप हो, मदर फादर का आधार कार्ड भी तेलंगाना का हो, डिग्री में कम से कम 60% हो, आइल्स या फिर आप पीटी पास हो, उसके बाद जीआरई भी हो। ये तीनों के बाद आपको मास्टर डिग्री 2 ईयर्स की करना है। उसके लिए आपकी बुनियादी सहूलतें हैं और दीगर दस्तावेज़ात की मुकम्मल फहरिस्त है, जिसमें आपका पासपोर्ट, वीज़ा, कॉलेज का कार्ड, कॉलेज की फ़ीस, आईडी कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, तमाम दस्तावेज़ात को आपको सबसे पहले तेलंगाना ई पास जो तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का पोर्टल है उस पर आपको अपलोड करना है। आपको सॉफ्ट कॉपी, बाद में आपको हार्ड कॉपी मुताल्लिक़ा डीएमओ डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में दाखिल करना है। हाँ नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो अहलियत रखते हैं तो उनके लिए कौन कौन से दस्तावेज़ात की ज़रूरत है और कौन कौन से एग्ज़ाम्स को आपको पास करना है और किस कोर्स के लिए आप अहलियत रखते हैं, उस बारे में भी उन्होंने बताया। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आप जो फाइनल ईयर में सर डिग्री के, तो क्या वो लोग अहल हैं या फिर कुछ वक्फे की बात कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मैंने खुला वजह कर दिया है कि आपको डिग्री पास होकर 60% मार्क्स लाना है, आइल्स पास होना है, जीआरई पास होना है, बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है, बाहर जाना है, आपको टिकट भी देना है। फाइनल ईयर के बाद अप्लाई करने के लिए आपसे करना नहीं है, बल्कि जो तमाम उसकी
अहलियत और जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे करना है, और आम तौर पर नहीं बल्कि तालिब इल्म को बाहर जाने के बाद ही अप्लाई करना होता है। 1 जनवरी से 31 जुलाई तक जो जाते हैं उनकी डेट अलग आती है। 1 अगस्त से दिसंबर तक जो जा चुके हैं 23 में, अब उनकी डेट आई है। तो डिग्री फाइनल ईयर की बात इसमें है ही नहीं। जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या फाइनल ईयर के बच्चे कर सकते हैं, ये कोई इंट्रेंस इम्तिहान नहीं है, बल्कि आपको डिग्री पास होकर पीजी में एडमिशन लेना है और बाहर जाना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। यकीनन ये सवाल उन लोगों के लिए था जो डिग्री फाइनल ईयर में है, जो एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं या लिखने वाले हैं या लिख चुके हैं, लेकिन उनके साथ ये सवाल भी जुड़ जाता है कि वो बाहर जाने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन माली इमदाद की वजह से वो जा नहीं पाते और ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन बुनियाद जो सजावत के तौर पर बताई गई है उसी को अगर अहल रखते हैं तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। सर ये बताइए कि जब हम अहलियत रखते हैं तो अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार क्या रहेगा, कौन से कोर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा कोर्स करने के लिए कौन से ममालिक का रुख कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर कोर्स की निशान नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 2 ईयर मास्टर डिग्री, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर का करना और डिग्री पास होना। अभी जो बात की आपने डिग्री फाइनल ईयर की, यकीनी तौर पर ये तलबा के जहन की अक्कासी है। बच्चे ये समझते हैं कि हमको बाहर जाना है, गवर्नमेंट पैसे देती है, हम गवर्नमेंट के पैसे लेकर जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं है। वो जहन से निकाल दे, आप गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप लेकर बाहर नहीं जा सकते, बल्कि आपको अपने पैसों से अपनी फीस से बाहर जाना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप के भरोसे पे आप बाहर नहीं जा सकते। जो शराइत रखे गए हैं उसमें यह वाज़े लिख दिया गया है कि आप बाहर जाकर ही अपनी फर्स्ट ईयर की फ़ीस, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करना, फर्स्ट सेमेस्टर पास करना, उसके बाद स्कॉलरशिप आती है। पिछला जो रिकॉर्ड है, बाज़ तलबा के स्कॉलरशिप उनके कोर्स ख़त्म होने के बाद आई, 2 साल के बाद भी आई। तो लिहाजा आपको आपका जो इनटेक है वो इनटेक में आप फॉर्म अप्लाई करना, आपका सिलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट की अपनी सहूलत के मुताबिक 6 महीने, 1 साल, 2 साल में आपको रकम मिलेगी। यकीनन उन्होंने वाज़े कर दिया है कि वो जो अहलियत रखते हैं तो उनके लिए लाजमी शराइत जो हैं कि आप अगर जो भी मुतालिका यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं कोर्स की बुनियाद पर, पीजी की बुनियाद पर, तो वहाँ पे आपका एडमिशन होना, वहाँ की आप फ़ीस पे करना है, फर्स्ट सेमेस्टर आप क्लियर करें, उसके बाद ही इसको अप्लाई करें और उसके बाद इंतज़ार करें। इंतज़ार के बाद अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो भी आपको रकम मिलती है, लेकिन वो हुकूमती इक़दामात की बुनियाद पर आपको रकम ट्रांसफ़र की जाएगी। तो सर जब शराइत रखे जाते हैं तो उम्मीदों से वाबस्ता ये लोग अफराद रहते हैं, तो क्या इसी को बुनियाद बना के, जैसे आपने कहा कि इस पर जो बुनियाद नहीं है बल्कि आपको इमदाद की जाती है, तो ये जहनी जो तशवीश है वो कैसे दूर होगी? देखिए, इब्तिदा में लोग ये समझते थे हम अप्लाई करते मिल जाएगा, इतने % पे आ जाएगा, लेकिन अब 10 साल का जो अरसा है उसमें आप देखेंगे कभी 77 पर एडमिशन पे ख़त्म हो गया, कभी 70 पर गया, कभी 60 पर जाता था। तो इस तरीके से मिनिमम 60% लाना है डिग्री के, उसके बाद 60 से लेकर 80, 90 जितने अच्छे मार्क्स रहेंगे आपको उतने ज़्यादा इम्कान रहेंगे। वैसे ही आइल्स में 6.5, 7, 8 जितने अच्छे बैंड रहेंगे वो फ़ायदा पहुंचाएगा। वैसे ही पीटी में और जीआरई में 300 प्लस करते हैं तो आपका वेटेज बढ़ता है। चूँकि ये मेरिट स्कॉलरशिप है, आपको इसके बाद ही इसी की बुनियाद पर आपका सिलेक्शन होता है। बाज़ बच्चे 70% लाकर भी सिलेक्शन नहीं होता। अगर वो लोग को एक बार सिलेक्शन नहीं होगा तो उनका फिर दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी जो हुकूमत आई है उसने भी अभी जो नया ऐलान जारी किया है, जिसको हम आज शामिल किया अपने प्रोग्राम में, पिछली दफ़ा जिन्होंने फॉर्म दाखिल किए अभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया, उससे पहले ही नया नोटिफिकेशन आ चुका है। यकीनन बड़ा अच्छा तज़िया किया है उन्होंने गुज़िश्ता 9 साल के दरमियान जो किए गए इक़दामात, और उसमें जो रकम की बुनियाद पर इजाफ़ा किया गया और जो मसाइल थे तलबा तालिबात के जो अहलियत रखते थे उनके लिए इमदाद भी फराहम नहीं की गई, और उसमें जो है इंतज़ार भी है, ताख़िर भी है, तो हो सकता है वो पूरे कोर्स के बाद भी उन्हें रकम मिल सकती है। तो सर एक सवाल मेरा ये बनता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है तो इसमें कौन कौन से ममालिक है उस बारे में बताएँ। इब्तिदा में अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड था, फिर सिंगापुर हुआ, फिर जर्मनी और फ्रांस, ये ममालिक हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरे ममालिक खास तौर पर अब चाइना में जाके करेंगे तो नहीं होगा, गल्फ कंट्रीज में जाएंगे नहीं होगा, दूसरे कंट्री के उसमें शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ यही ममालिक है। यहीं पर आप 2 ईयर्स की मास्टर डिग्री में एडमिशन लेते हैं तभी आप अहल होते हैं। अहलियत के शराइत में भी कोई चीज़ अगर छूट जाती है तभी आपको, चूँकि यहाँ पर आप सेलेक्ट हुए नहीं मालूम होता, और अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो यकीनी तौर पर आपको पैसे मिलते हैं। बड़ा अच्छा आपने तज़िया किया है कि अगर कोई एक भी दस्तावेज़ात अगर मौजूद नहीं है तो फिर उसके लिए अहलियत आप रखते हैं। तो उससे बताइए कि चेकलिस्ट कैसे बनाएं हम? देखिए, जब आप फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करते हैं
तो वहाँ पर आपको चेकलिस्ट में पूरी चीज़ें दी जाती है। जैसा आपके एयर टिकट होता है जी, एयर टिकट की रकम मैक्सिमम 60,000 है। 40,000 में जाएँ या 1 लाख में जाएँ, मैक्सिमम गवर्नमेंट फीस 60,000 दी है। जी। अब उसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ आप एयर टिकट ना देखें, एयर टिकट की अहमियत नहीं होती, एयरलाइंस में आपको बोर्डिंग पास लगता है। जी, अगर आप अपना जो ब्रेक जर्नी करते हैं, जी, अमेरिका जाएँ, लंदन में ब्रेक लें, तो हैदराबाद से लंदन का, फिर लंदन से शिकागो का जी। आपको लगाना होता है। जी, इस तरीके से बोर्डिंग पास भी है हमें। जी। एक एक पेपर इंपॉर्टेंट रहता, अगर कोई चीज़ कमी हो गई तो आप इसमें अहल नहीं होते। किसी के पास तेलंगाना की स्कूलिंग का बोनाफाइड नहीं है, अहल नहीं होते। जी, किसी के पास माँ बाप का आधार कार्ड बाहर का है, अहल नहीं होते। जी। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, मदर या फादर, वो अहल नहीं होते। जी। तो यहाँ पर अहलियत को पहले जांच लें, रिक्वायरमेंट को देख लें, चेक लिस्ट के बाद ही आप अपलोड करें। जी। बड़ा अच्छा जवाब है आपके लिए कि आपके इंडोर सर्टिफिकेट्स क्या हैं और आउटडोर सर्टिफिकेट्स क्या हैं, प्रूफ क्या हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसी की बुनियाद पर आप अहलियत रखते हैं और आप इसके लिए जो है रकम हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि हम सर अक्सर देखते हैं कि जब कोई अप्लाई करता है तो अक्सर आपके पास भी आते हैं, रुजू होते हैं। स्टूडेंट तो बाहर रहते हैं लेकिन उनके वालिदैन परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे का स्कॉलरशिप का जो रकम है वो अभी तक नहीं आई। देखिए, अगर स्कॉलरशिप शरीफ सैंक्शन हो गई जी, और रकम ना आई तो यकीनी तौर पर माँ बाप बेचैन होते हैं। जी, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जवाब नहीं आता। जी, तो पहले लोग ये मुतमईन करना कि आपका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि बहुत से लोग सवालात ये करते जी। हैं, बात तो ऐसे सवाल जैसा कि आपने अब तक कहा कि हमको अब पैसे मिलेंगे तो हम बाहर जाएंगे, जी हाँ, जी। हम इसी बुनियाद पर कहते जी। हैं। तो सबसे पहले स्कीम को समझ जाएं, स्कीम की नोयत को समझें, उसके आपकी डेट बात बच्चे चले गए, जाकर 2 साल हो गया, जी। क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। तो पहले पूरी कवायद व ज़वाबित को पूरा पढ़ लें, फिर अपने तमाम सर्टिफिकेट को देखें, दोनों फुलफिल होते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सर एक सवाल ये बनता है कि जब आपके पास दस्तावेजात कंप्लीट नहीं है तो आप अप्लाई करने के बजाय अपनी स्टडी पे फोकस क्यों ना कर सकते? देखिए, यहाँ पर स्कॉलरशिप की रकम है आपको, हाँ, इसको स्टडी से जोड़ना नहीं है। जी। हम अपना अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कम है तो आप बना लें, जी, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है बना लें, बैंक अकाउंट नहीं है बैंक अकाउंट खोल लें। जी। तो आप दस्तावेजात को मुकम्मल करने की कोशिश करिए। अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपके लिए मौका अच्छे हैं। हाँ, यकीनन बड़ा अच्छा जवाब है आपके लिए कि अगर आप दस्तावेजात भी रखते हैं और अहलियत भी रखते हैं तो आप सिलेक्शन की बात आती है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या हो सकता है या होने वाला है या हो चुका है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो सर ये बताइए कि जो 20 लाख रुपए की रकम दी जाती है तो कितने तलबात को दी जाती है? जैसे कि आपने बताया कि जनवरी और दिसंबर के दरमियान में जो है साल में 2 बार आता है नोटिफिकेशन, तो आप बताइए कि कितने कैंडिडेट्स को दी जाती है? हुकूमत ने जब इसका ऐलान किया तो रियासत भर के तमाम अक़लियती उम्मीदवारों की साल भर की तादाद एक मुतय्यन कर दी 500 की। जी, अब 500 एक साल में देते जी। हैं, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, फॉल सीजन स्प्रिंग सीजन के जी। तहत। तो 250 बच्चे 250 बच्चे, जी, एक सीजन में 250 बच्चे, दूसरे सीजन में 250 बच्चे। जी। अब लोग ये समझते हैं कि लोग अप्लाई नहीं करते होंगे, आप अंदाज़ा नहीं करेंगे, कभी 600 लोग अप्लाई किए, किसी दफ़ा 1100 लोग भी अप्लाई किए। जी हाँ, अब बच्चे पूरा रुख रहेंगे, सबको मालूम हो चुका है। तो जितने बच्चे बाहर जाते हैं उसको इनका अंदाज़ा है, इसका इल्म है, इसीलिए उसमें कंपटीशन भी बढ़ गया। जी। एक कैंडिडेट 70% लाया, उसको भी नहीं मिला, जी। जब इब्तिदा में 66 को मिल गया, 64 को ही मिला। जी। तो सर ये बताइए कि क्या इसमें से रिजर्वेशन भी रखा गया है या फिर सिलेक्शन की बुनियाद क्या रहेंगी? बताया ना मैं, खुली और वाज़ेह है, डिग्री के मार्क्स का 60%, जितना परसेंटेज हाई रहेगा मिल जाएगा। जैसा कट ऑफ 77.4 पर गया या 70.2 पर गया तो 70 को नहीं मिलता, 69 को नहीं मिलता डिग्री का परसेंटेज। फिर उसी के बाद 20% लेता है वो आईएलटीएस के या पीटीई के, उसमें अगर आपका स्कोर अच्छे है तो ये कवर हो जाएगा, वो 60%, आईएलटीएस और पीआरटी के 20%, जीआरई के 20%। कोई जीआरई नहीं लिखा तो भी एलिजिबल नहीं रहता। यकीनन ये भी जवाब आपके लिए बहुत रहनुमा बन के, बल्कि आपकी रहनुमाई के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो अहलियत रखते हैं, जो काबिलियत रखते हैं, जो अप्लाई कर चुके हैं या उनके लिए जो रास्ते आसान हैं, तो उनके लिए ये जवाब आपके लिए मुनासिब है। तो अब हम बात करेंगे सर, उमूमन जब देखा जाता है तो पोर्टल पे जाके हम अपलोड करते हैं तो वहाँ पे जो गलतियाँ होती है उसको क्या दुरुस्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, एक आपका ऑनलाइन रहता है, एक आपका ऑफलाइन रहता है। जी, इसमें आपको पोर्टल पर अपलोड करना है, जो आप DMW में जाएंगे वो लोग पूरा प्रिंट निकाल के निकाल लेते हैं। जी, जब वहाँ पर जब अपनी कॉपी सबमिट करते हैं, दोनों कॉपी सेम होना चाहिए। जी, इसीलिए आपका क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। आप अपलोड कर रहे कलर कॉपीज, आप सबमिट कर रहे जेरॉक्स कॉपीज। जी। तो सर अब ये आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि इस तरह के मौके जब निकल आते हैं खासकर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए, तो क्या वो इस तरफ रुझान रखते हैं और क्या आपके मशवरे हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं इस तरफ? देखिए, इदारे सियासत
जो अपनी मुख्तलिफ शुबेजात में सरगर्मियाँ चलाता है, उसी में ओवरसीज स्कॉलरशिप का सारा सियासत को जाता है। और यहाँ पर हेल्पलाइन सेंटर भी है, अखबार में बार बार तवज्जो दिलाई जाती है, आप लोग समझते हैं कि तवज्जो नहीं है, लेकिन जब से ये स्कीम आई है इसकी इतनी तशहीर है, चाहे बच्चा ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, कनाडा का हो, पूरे लोग वाकिफ़ हो गए हैं। इसीलिए जितने बच्चे बाहर हैं सब तमाम शराइत को पूरे करें। पहले के हालात अलग थे, अब के हालात अलग है। बीच में कोविड आया था, जब कई जगह के वीज़े बंद थे तो 5 साल में एक ही दफ़ा दिया गया। अब वीज़े ज़्यादा खुल गए, कई बच्चे हज़ारों की तादाद में अमेरिका चले गए, कनाडा को चले गए, यूके को चले गए, तो कंपटीशन भी बढ़ गया। ना सिर्फ इसकी तशहीर हुई बल्कि इसके ज़्यादा तादाद में आने की वजह से कंपटीशन भी बढ़ चुका है। यकीनन कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन एक सवाल जो है सबके जहन में आता है कि जो अब तक अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए रकम अभी फराहम नहीं की गई, लेकिन अब जो अप्लाई करने वाले हैं उन्हें उम्मीद है। तो सर ये बताइए कि इंतज़ार और उम्मीद के दरमियान में हम नज़र आते हैं, तो हमें क्या फ़ैसला करना चाहिए और किस तरह मुस्तकिल तौर पर मुतहिल रहना चाहिए? देखिए, यहाँ पर मैंने अब बताया कि अक्सर तलबा सवालात करते हैं आएंगे नहीं आएंगी, हमको देंगे नहीं देंगे। इस प्रोग्राम के ज़रिए नाज़रीन तमाम तलबा को बता दें कि वो तमाम शराइत पूरे करेंगे और अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर उनको पैसे आएंगे। गवर्नमेंट के बाद एक बार सिलेक्शन होता है तो सिर्फ देर होगी लेकिन अमाउंट बराबर आएगा। इसी सवाल के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहीं अख्तिताम में पहुंचाते हैं। आपको अगर ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में MME से जानकारी लेना चाहते हैं तो वो रोज़नामा सियासत के जिगर हाल में सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान हाजिर हों, और अप्लाई भी करना चाहते हैं तो हमारे एक स्कॉलरशिप विंग में आप आएँ और वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत TV प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफिज़।